इस कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे, हाथ जोड़कर मरीज मांगता रहा सांसें। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय केजीएमयू के लारी कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टरों की लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी क्या कह रही हैं, सुन लेते हैं। रेंज के उद्घाटन के लिए आए हैं। दिल्ली सरकार हमेशा दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के बच्चों को वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देने के लिए कमिटेड है। शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है, इंडिया ने हमेशा ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म किया है। चाहे मनु भाकर अभी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, गगन बिंद्रा लंदन में सिल्वर लेके आए, गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा बीजिंग में गोल्ड लेकर आए। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से 2008 के बाद इंडिया को गोल्ड नहीं मिला है शूटिंग में, ये शूटिंग रेंज जो रोहिणी सेक्टर 19 में बनी है, अब यहाँ से दिल्ली के यंग लड़के लड़कियां शूटिंग की ट्रेनिंग लेंगे और जरूर हमारे भारत देश को गोल्ड मेडल ला के देंगे। मैडम, आज आप और आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय केजीएमयू के लारी कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टरों की लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक मरीज ने सीने में दर्द से जूझते हुए डॉक्टरों से इलाज की गुहार लगाई, लेकिन संवेदनहीनता का ऐसा स्तर देखने को मिला कि मरीज की मौत हो गई। तीमारदारों ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें मरीज को हाथ जोड़कर डॉक्टरों से मदद मांगते हुए देखा जा सकता है। इस घटना ने चिकित्सा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि केजीएमयू के लारी कार्डियोलॉजी विभाग में रविवार की देर रात 55 वर्षीय दुबग्गा निवासी अबरार अहमद को सीने में तेज दर्द हुआ। वो खुद दोपहिया वाहन से लारी कार्डियोलॉजी विभाग भी पहुंचे। उनके बेटे सैफ के अगर माने तो डॉक्टर नीरज कुमार के निर्देश पर उन्हें 3-4 इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन इसके बाद के नाक और मुंह से खून निकलने लगा। मरीज ने दर्द से तड़पते हुए डॉक्टरों से इलाज के लिए हाथ तक जोड़े और वायरल वीडियो में अबरार अहमद को बार बार डॉक्टरों से मदद की गुहार लगाते हुए देखा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। अब आरोप है कि जब मरीज की सांसें थम गई, तभी डॉक्टर उन्हें देखने पहुंचे और तीमारदारों को वहां से बाहर निकाल दिया। तो वहीं मृतक के परिवार ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें मरीज की दर्दनाक स्थिति और डॉक्टरों की लापरवाही स्पष्ट नजर आ रही है। ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगा है कि आखिर क्यों लोग सांसों की भीख मांग रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, ब्लड वगैरह आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये भी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई ध्यान, मशीन वगैरह कुछ लगाए नहीं, ब्लड वगैरह ऐसा आ रहा है। ये देखिए, ब्लड वगैरह आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये भी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई ध्यान, मशीन वगैरह कुछ लगाए नहीं, ब्लड वगैरह ऐसा आ रहा है। ये देखिए, ब्लड वगैरह आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये भी यहाँ खड़े हुए हैं। और इसी पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में पूजा मिश्रा, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, और हमारे साथ में हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं खुद लखनऊ से। सबसे पहले अविनाश का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। अविनाश, तस्वीरें वाकई बहुत परेशान कर देने वाली हैं। मरीज तस्वीरों में बहुत ज्यादा बीमार नजर नहीं आता, लेकिन उसे क्या दिक्कत हुई थी और उसे ऐसे कौन से इंजेक्शंस लगाए गए, वो खुद हाथ जोड़कर अपने लिए इलाज की भीख मांग रहा है, क्या समस्या थी और मामला क्या है पूरा? कोई जानकारी मिल पाई, क्योंकि अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। अविनाश, आवाज मिल रही है आपको हमारी? ये गरिमा, राजधानी लखनऊ के केजीएमयू के लारी, जी बिल्कुल आवाज़ मिल रही है आपकी। लखनऊ के केजीएमयू में लारी डिपार्टमेंट में जो है दुबग्गा निवासी अबरार अहमद की कल 12:30 बजे जब तबीयत बिगड़ी, तो वो खुद जो है मोटरसाइकिल चलाकर अपने
के साथ के केजू में लारी पर अपना उपचार कराने के लिए पहुंचे। हालांकि आपको ये भी बता दें 2018 से अबरार अहमद का जो है जिनकी मौत हो गई है उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कल जब उनको जो है गंभीर अवस्था में यहाँ पर भर्ती कराया गया तो वहाँ पर जिस तरीके से देर रात में कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हाथ जोड़कर अबरार अहमद अब जो है उपचार के लिए जो है डॉक्टरों से कह रहे थे कि मुझे बचा लीजिए। इस तरीके की जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पहले देर रात वायरल हुई और उसके बाद जिस तरीके से जो है उनके जो परिजन है उनका आरोप है कि वहाँ पर बेहतर इलाज न मिलने के कारण, वेंटिलेटर की व्यवस्था न मिलने के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब केजीएमयू यानी कि लखनऊ का जो है केजीएमयू अस्पताल है, इतने बड़े अस्पताल में अगर इस तरीके से अगर कह सकते हैं कि अगर लापरवाही हुई या ऑक्सीजन अगर उनको नहीं मिल पाया, जो है वेंटिलेटर की व्यवस्था अगर वहाँ पर नहीं मिल पाई और उसके बाद जिस तरीके से अगर उनकी मौत होती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह राजधानी लखनऊ के केजीएमयू प्रशासन पर उठता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है उन वीडियो में उन्होंने जिक्र किया कि जो है हमें वेंटिलेशन की व्यवस्था उनको नहीं मिल पाई और साफ तौर पर उस वीडियो में उन्होंने हाथ जोड़ते हुए किस तरीके से डॉक्टरों से कहा, ये सारी तस्वीरें जो है आपने जरूर देखी होंगी। और जो परिजन हैं उन्होंने जो है एक आरोप लगाया है डॉक्टरों पर कि ये ज़्यादा शोर मचा रहे थे इसलिए उनका इलाज बाद में होगा। ये तमाम चीज़ें उस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से, तो एक तरीके की बड़ी लापरवाही केजीएमयू में किस तरीके से ये जो मौत हुई। आपको ये भी बता दें लखनऊ में ऐसा पहला मामला नहीं है जो इस तरीके से परिजनों ने हंगामा किया हो या जो उपचार न मिलने की बात कही हो। कई ऐसे राजधानी लखनऊ में मामले हो चुके हैं, लेकिन कल का जो मामला था वो मौत से कुछ देर पहले एक तरीके का उन्होंने जो वीडियो जो उनका जो कहीं ना कहीं जो वायरल हुआ, एक ना एक तरीके के प्रश्न चिन्ह केजीएमयू के अस्पताल प्रशासन पे उठते हैं, क्योंकि लोग जो है राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में बड़ा अस्पताल माना जाता है, जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपना उपचार कराने के लिए प्रदेश के तमाम जनपदों से लोग यहाँ पर आते हैं। वहाँ पर इस तरीके की घटना हो जाना तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल, साफ तौर पर सरकार के लिए चिंता का विषय है, लेकिन साथ ही साथ उन मरीजों के लिए जो लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं इस विश्वास के साथ में कि यहाँ डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स उनका इलाज बेहतर करेंगे जिससे उनकी जो सांसें हैं वो ठीक हो सकेंगी। हम विस्तार से और बातचीत करेंगे खास मेहमान और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हाथ जोड़कर मरीज किस तरीके से सांसें मांगता रहा उसको लेकर, और खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत पूजा जी आपका। स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल देखकर आप क्या कहना चाहेंगी? अब बड़े से बड़े अस्पतालों का ये हाल है। आप देखिए एक मरीज खुद हाथ जोड़कर अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए डॉक्टरों से भीख मांगता है, लेकिन उस व्यक्ति की जान चली जाती है और डॉक्टर्स, परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि ये शोर ज्यादा मचा रहे हैं, ये क्योंकि इस तरीके की बातें कर रहे हैं इसलिए इनका इलाज हम बाद में करेंगे। क्या डॉक्टर्स को ये शोभा देता है? अनम्यूट के बोलिए गरिमा जी। ये बहुत बोलिए मैम, आवाज आ रही है आपकी। गरिमा जी ये बहुत जी गरिमा जी बहुत दुखद दृश्य है और ऐसा नहीं है कि ये दुखद दृश्य सिर्फ जो है केजीएमयू से आ रहा है या फिर जो है एक ही अस्पताल से आ रहा है। यहाँ पे जो है इलाहाबाद में भी है, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे जो है तीमारदार को पीटा गया, तीमारदार को मारा गया। डॉक्टर्स मारने पे उतारू हो जाते हैं बहस करने के साथ साथ में अगर इलाज की बात कर रहे होते हैं। आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ पे तीमारदार से उसकी डेथ हो जाने के बाद में जब पेशेंट की बेड साफ करवाया गया। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें निकल करके आ रही तो दिखा रहा है कि जो है हमारा मेडिकल हेल्थ, जो आपका हेल्थ व्यवस्था है वो कहाँ जा रही है। और डॉक्टर्स पता नहीं ये इतने असंवेदनशील हो कैसे गए हुए हैं। कई बार मुझे लगता है इसका कारण शायद ये है कि जब हाथरस में घटना घटती है और डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे नहीं अवेलेबल रहते हैं, वहां पे उनको क्लीन चिट मिल जाती है। इसका कारण शायद ये निकल करके आता है कि एनआईसीयू झांसी में जो है इतनी बड़ी घटना घट जाती है, बच्चों की डेथ हो जाती है और वहां पे भी जो है क्लीन चिट दे दी जाती है। और यहाँ पे भी आपको वीडियो दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि जो मरीज है वो रो रहा है और उसको इलाज की जरूरत है और यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि जो है डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं। फिर डॉक्टर जो है यहाँ पे भी क्लीन चिट मिल जाएगी, मिले भी क्यों नहीं, उनके ऊपर अगर कार्रवाई हो जाएगी ना गरिमा जी तो सब एक साथ मिलकर के जो है इलाज ही करने से मना कर देंगे। ये मुझे लगता है कि कहीं एथिक्स में उनकी कमी हो जाती है क्या, कि उनको पता ही नहीं होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये हो सकता है कि मैं संवेदनशील लोग लग रहे होंगे कि मैं बोलूं, पर ये हकीकत है, ये हमने देखा हुआ है, ये हमने हालात देखे हुए हैं, हम भी जाते हैं। हमें लगता है कि मेरा मानना है कि अगर सरकारी अस्पताल है और हम टैक्स पे करते हैं तो हमें इलाज के लिए तो वहीं जाना चाहिए, तभी तो हम जानेंगे। और मैंने भी ये जाना हुआ है जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के कि आपके अंदर एक अलग सी नफरत बढ़ जाती है आपको डॉक्टर्स को देख करके। आप कल्पना नहीं कर सकते, आप कभी एक मरीज
के अपना इलाज कराइए, जो गवर्नमेंट अस्पताल में भी मैं लास्ट ईयर मैंने कराया हुआ था, तो मुझे जानकारी है कि आपको डॉक्टर को देख करके गुस्सा आएगा कि ये सुनते क्यों नहीं है, ये करते क्यों नहीं। चलिए ठीक है, अभी इनकी अगर बात कर लीजिए 2018 से जो अभी आप वीडियोस दिखा रहे हैं वो दर्दनाक है। 2018 से केजीएमयू में ही अपने ही हार्ट का इलाज करा रहे थे, आप उनको नहीं सुविधा कर पा रहे, तो आप कल्पना करिए गरिमा जी, जो उनके वहां पे इमरजेंसी में आते होंगे उनके साथ कैसा बिहेव करते होंगे। जो आपको पता है कि जिसका ट्रीटमेंट आप ही के यहाँ से चल रहा है, आप ही रेस्पॉन्सिबल हो, उसको आप ऐसे ट्रीट कर ले जा रहे हैं, ये बहुत दुखद है। और इसमें मुझे लगता है कि सरकार को बहुत सीरियस तरीके से एक कार्रवाई लेनी चाहिए। एक मुझे लगता है एक रेगुलेशन बन जाना चाहिए कि भाई जब आप जो है इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज में पाए जाएंगे, आप असंवेदनशीलता करते हुए पाए जाएंगे। मुझे पता है कि मेडिकल में एक एथिक्स भी होता है, कि एथिक्स भी पढ़ाया जाता है उनको कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, साथ साथ मेडिकल डॉक्टर होने के नाते उसके अलावा भी कुछ चीजें होती है। अगर जो है ये एक बनना पड़ेगा कि जिसमें ये तय होना पड़ेगा कि भाई अगर आप इस तरीके के जो है अनएथिकल वर्क करते दिखेंगे, आप असंवेदनशीलता दिखाएंगे, तो आपके ऊपर कुछ तो कार्रवाई होगी। और उस पे ये भी करना होगा कि भाई उस पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं कि आप जो है आपने जो है कार्य का बहिष्कार कर दिया। डॉक्टर्स के साथ में प्लस फैक्टर हो जा रहा है ना, कि उनको लगता है कि भाई हमें तो रेस्पॉन्सिबल है सबके इलाज करने के लिए, कर दो बहिष्कार, सब फिर मरने लग जाएंगे तो दौड़ दौड़ करके आएंगे ही। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ सालों में ये हथियार सा अपना लिया डॉक्टर्स ने। कैसे अपना लिया? शिक्षा प्रणाली में कुछ कमी आ रही है कि उनमें ही कुछ कमी हो जा रही है, पर कहीं कुछ तो कमी आ रही है कि जो इतना असंवेदनशील होते चले जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत कंसर्निंग है, और इस पे अब वर्तमान में जो सरकार है वो अगर एक्शन लेगी या उस पर कुछ आगे बढ़ती है तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बहुत आवश्यकता है, अभी नीड ऑफ द आवर है, कह सकते हैं आप गरिमा जी। ठीक है सर, ठीक है मैम, आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर वीएन त्रिपाठी साहब हैं, पूर्व डीजीएमई हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, एक वीडियो हमने दिखाया जो बहुत परेशान कर देने वाला है। एक शख्स खुद दोपहिया वाहन चलाकर अस्पताल जाता है, वो हाथ जोड़ रहा है कि मेरा इलाज कर दीजिए, मैं अभी ठीक था, आपने इंजेक्शन लगाए, उसके बाद मेरे नाक और मुंह से खून निकलने लगा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि क्योंकि ये व्यक्ति चिल्ला रहा है इसलिए इसका इलाज बाद में करेंगे। क्या डॉक्टर्स को ये शोभा देता है सर? और उस व्यक्ति की जान चली जाती है। मैं मेडिकली कोई कमेंट नहीं कर रही, पता नहीं उस व्यक्ति की स्थिति कैसी थी, वो किस बीमारी से ग्रसित था, क्या उसे समस्या थी, ये डॉक्टर्स बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन सर, एक व्यक्ति खुद आया है, ऐसा तो नहीं था कि उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा दिक्कत रही होगी। क्या आखिर हुआ उस व्यक्ति के साथ? उस व्यक्ति की जान चली गई। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे सर? गरिमा जी, एक चिकित्सक होने के नाते, एक चिकित्सा प्रशासक होने के नाते, दोनों तरह से, और अस्पताल का मैं अधीक्षक भी रहा हूँ, कानपुर में सबसे बड़ा अस्पताल है, मुझे इस घटना से बहुत दुख है और गरिमा जी दर्द भी है। और हम ऐसा देख के कभी कभी शर्मिंदा भी होते हैं कि हमारे कई हजारों छात्र आज चिकित्सक हैं पूरे प्रदेश देश में, और केजीएमयू जैसा प्रेस्टिजियस, जहाँ पे पूरा वित्तीय, प्रशासनिक एवं उच्च कोटि के और बहुत ही बड़ा अस्पताल है, प्रेस्टिजियस जिसे कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि एक हमारा गरिमामय अस्पताल है। और वहां से जैसी अभी आपने सब दिखाया तो मुझे दुख के बड़ा दुख है। कहीं न कहीं ये संवेदनशीलता की बहुत बड़ी कमी है, और इसके साथ ही साथ घोर लापरवाही है। मैं इसकी स्वयं इस घटना की निंदा करता हूं, और वहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन, जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं, बाय द वे वो हमारी साथी पूर्व रही हैं, प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, और हमारी एक अच्छी दोस्त भी हैं, हम लोग कोलीग भी हैं, क्योंकि मैं वहाँ डायरेक्टर जनरल था तब ये मैडम संजय गांधी में हुआ करती थी। खैर, लेकिन जैसा कि अभी हमारे साथी पैनलिस्ट मैडम ने बताया, ये कहीं न कहीं संवेदनशीलता की बहुत बड़ी कमी है, लापरवाही है, उदासीनता है, और हाईली इररेस्पॉन्सिबल, एक वर्ड होता ना, जिम्मेदारी का पूर्णता ये अभाव है। और इसकी तुरंत मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा, मैं बात भी करूंगा सोनिया जी से, आपकी हमारी बात होने के बाद व्यक्तिगत रूप तुमसे बात भी करूंगा। ये विचलित करती है गरिमा जी, ये विचलित करती हैं कि एज ए मानो हम ठीक है, डॉक्टर नहीं है, हम बहुत बड़े डॉक्टर नहीं है, सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, न्यूरोसर्जन नहीं, फलाने, अरे हम एमबीबीएस बेसिक डॉक्टर हैं। और बेसिक डॉक्टर को, जैसे कल भी हमने आपसे कहा था कि कुछ एथिकल इश्यूज हैं, कुछ मानववादी हैं, ह्यूमन फर्स्ट। तो इसमें मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, हमारे अगर आप विश्वविद्यालय प्रशासन, पता नहीं
आपका ये देख रहा कि नहीं देख रहा, लेकिन देखना चाहिए। तो इसमें तुरंत 24 घंटे के अंदर जांच करके उचित कार्रवाई करें और इसमें हीला हवाली ना करें। ऐसा करें कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और सरकारी अस्पतालों में, चूंकि मैं सरकार से ही जुड़ा रहा हूं और मैं 77 से लेके करीब करीब 40-45 साल मैडम सरकारी अस्पताल में ही रहा हूं, तो मैं जान सकता हूं कि धीरे धीरे स्थितियां खराब हो रही हैं। ये केवल केजीएमयू का नहीं मैडम, ये हमारे जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज का एलएलआर हॉस्पिटल, इलाहाबाद का एमएलएन, चूंकि मैं इन सब अस्पतालों का प्रदेश का मुखिया भी रहा हूं, मुझे शिकायतें मिलती थी। मैं कोशिश जितना करता था कि ऐसा ना हो। तो कहने का तात्पर्य है, ये हमारे डॉक्टर, हमने आपको कल भी बताया था कि हमने फर्स्ट ईयर में एक ओरिएंटेशन कोर्स रखा है। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लेने के बाद विद इन ए वीक इनको यही नैतिकता पढ़ाते हैं, ब्रदर मानवता पढ़ाते हैं, रोगी से कैसे बात करें मैडम, कैसे उसकी बात सुने, कैसे एक अच्छे हृदय के, विशाल हृदय के डॉक्टर बने, अपने को उस मरीज के जरिए रख के बात करें। और मैं तो मैडम, मैं बता दूं, मैं तो थक गया ये अपने डॉक्टरों, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर भी हूं, कि केवल एक कह दो कोई सीनियर वरिष्ठ 60-65 साल की अम्मा है, अम्मा कैसी हो। मुझे बड़ा दुख है कि मैं रिटायर भी हो गया हूं मैडम, लेकिन हमारे चिकित्सा छात्र, चिकित्सक, मतलब उनको एक पारिवारिक वो नहीं देते हैं, पारिवारिक वो नहीं देते हैं। तो ये बड़ा ही गलत है। अम्मा, भैया कैसे हो, भाई साहब कैसे हो, और मतलब इस तरह का संबोधन करना मरीजों को बहुत अच्छा लगता मैडम। मैं आज भी चिकित्सीय कार्य कर रहा हूँ, मेरे पास एक रोगी अभी बच्चा लेके बैठे हुए हैं, मैं गोद में लेके, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन इसकी मैं एक बार फिर कहूँ, इसकी एक निंदनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूँ, मुझे दुख है, दर्द है। और आपके केजीएमयू प्रशासन से मेरी अनुरोध है कि इसकी तुरंत 24 घंटे के अंदर जांच करके दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जिससे पुनरावृत्ति न हो। और जो भी, चूंकि आपका ये के न्यूज है, मेरे ख्याल से 60 से 65 देशों में है, अपने देश में हर जगह है, जो भी सुन रहे हो मेरी बात को, मैं अपने ग्रुप में भी डालूंगा इसको, तो कृपा करके इसको ना करें, संवेदनशील बने, मतलब एक मानवता करें, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे मनुष्य बने मैडम। डॉक्टर तो बहुत दूर की बात। बिल्कुल, तो देखिए ये जो एथिक्स की आप बात कर रहे हैं ना, ये एथिक्स सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अभी हम कल भी स्वास्थ्य से जुड़े एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और वहां भी यही चीज निकलकर सामने आई थी कि डॉक्टर अगर प्यार से एक बार बात भी कर लेता है तो मरीज की आधी तबियत तो उसमें ठीक हो जाती है। लेकिन अब चाहे सरकारी अस्पतालों का हाल देख लीजिए और या फिर प्राइवेट अस्पतालों में, किस तरीके से डॉक्टर्स ने यहाँ पर पूरे पेशे पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए, पूरे पेशे को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत शर्म की बात है और इस पर विचार करना चाहिए पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को, और कम से कम ये जो दाग आपके ऊपर लगता है इससे अपने आप को बचाना होगा। आपके पास में वापस लौटेंगे सर, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में शमशेर आजाद साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, ये क्या चल रहा है, ऐसे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात आप कर रहे हैं? आपको और आपके चैनल के दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, अभी मैंने बात सुना, डॉक्टर साहब की बात भी सुना और हमारी बहन पूजा मिश्रा जी हैं उनकी भी बातें सुना, आपकी भी सुना और संवाददाता जो आपके उनकी बातें सुना। लेकिन अफसोस की बात यह आती है कि जो केजीएमयू आज प्रदेश का सम्मानित पर वो बना हुआ है, चिकित्सालय बना हुआ है, जहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए आते हैं, हजारों लोग जहाँ से स्वस्थ होके जाते हैं। कभी समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने उसकी तारीफ नहीं की। अभी कुछ महीनों पहले की बात है कि जहाँ वो बिल्डिंग बनाते हुए एक आदमी ऊपर से बिल्डिंग पर से गिर जाता है, सरिया उसके जिस्म से आर पार हो जाती है। 8 घंटे ऑपरेशन करने के बाद उस गरीब को जो है, मजदूर को जो है, चिकित्सालय के लोगों ने बचाया, कि चिकित्सालय के लोगों ने उसको सर प्लीज आप ये तारीफ करने वाली बातें छोड़ दीजिए। डॉक्टर्स का काम है इलाज करना, इसमें नया कुछ नहीं है। आप 4 का इलाज करिए और 1 का इलाज ना करके उसकी जान अगर चली जाती है तो क्या आपसे सवाल नहीं पूछेंगे हम? ये क्या तर्क हुआ? जहाँ हजारों लोगों को जीवन दान दिया जा रहा है। गलती नहीं सर, यहाँ गलती नहीं होगी। उसे शख्स के परिवार से आपने कोई उम्मीद, आप सोचिए उसके परिवार के बारे में। आप 1000 लोगों की जान बचाइए, लेकिन क्या 1 जान उसके बाद आपको लेने का अधिकार है सर? जो आदमी लगातार जो है वहां पर डिस्टर्बेंस कर रहा है, सारे मरीजों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो थोड़ा सा तो डॉक्टर क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? सुन लीजिए, कैसी बातें आप कर रहे हैं? वो व्यक्ति अपने लिए बात कर रहा था, वो खुद व्यक्ति गाड़ी चलाकर आया था और उस व्यक्ति की जान चली गई।
अगर वो आपका चिल्लाना और रोना पटकना देखे तो हमारे ख्याल से आपका तो ऑपरेशन उसके न लिए करें। रोका जा सकता है, लेकिन डॉक्टर ये कह देगा कि आपका इलाज बाद में करेंगे। सर एक बार उस ये व्यक्ति चीज़ की नहीं- जगह पर ये- आकर ये- सोचिए, उस व्यक्ति के परिजनों के तौर पर आप सोचिए। पेश किया पता जा नहीं रहा है आप कि किस उसके तरीके की दादा बात कर रहे हैं। मरीज बचाव वहाँ पर करने के लिए मौजूद कुछ थे, भी, किसी भी शब्द में आप कुछ भी बोलेंगे तो सॉरी। दादा संदीप मलिक वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। मैं और मेहमान है विजय दुबे जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार, पहले उनको सुनते हैं। विजय जी, विजय जी, मैडम गरिमा जी, 1000 जानें आप- बचाइए और 1 जान लेने का अधिकार आपको मिल जाता है। क्या ये है नियम दुनिया का? सर हमेशा सारे मरीजों ठीक को एक है, जैसा ठीक है देखता है। सर, हो गया। डॉक्टर के लिए कोई पक्षपात वाला काम नहीं होता, वो ठीक है, समाजवादी। बिल्कुल। लेकिन सर आपने जो बात की एज अ ह्यूमन बेस तरीके की बात को नहीं करना चाहिए। माफी, मैं आपको रोक रही हूँ, प्लीज उनको सुन लीजिए। विजय दुबे जी, सर प्लीज जल्दी से बोलिए। जी देखिए गरिमा जी, जो हाँ। वीडियो अपने आप में एविडेंट है और वो बता रही है कि जो है मरीज गिड़गिड़ा रहा है और उसने रिक्वेस्ट की है, और बाद में देखिए किसी को मेडिकल हेल्प जो है वो प्रायोरिटी पे दी जाती है। बिल्कुल, प्रायोरिटी देखना पेशेंट की क्या कंडीशन है, ये डॉक्टरों का काम है, और डॉक्टर उसी हिसाब से अपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाता है कि भाई किसी की प्रायोरिटी क्या है, वो मरीज किस स्थिति में है। तो अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और आप ट्रीटमेंट नहीं देते, इससे बड़ी गंभीर बात और क्या हो सकती है। ये एक बहुत गंभीर मसला है। और कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, वो कोई हॉस्पिटल के बाहर कहीं खड़ा नहीं हुआ है, कोई वो सड़क पे नहीं है कि किसी गिड़ा रहा है कि आप मेरी मदद कर दीजिए। अरे भाई, डॉक्टर जो है उनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरालिटी है। अगर आप मोरल वैल्यूज खो चुके हैं और आपको बिल्कुल। लगता है कि साहब जो है डॉक्टर आप हैं और मरीज जो है वो गिड़गिड़ाएगा चाहे कुछ भी करेगा, लेकिन अगर आप उसको लेट कर देंगे तो टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो बेकार है आपकी उस चिकित्सकीय सेवाएं, आपके मोरल वैल्यू। अल्टीमेटली क्या है, अगर वो व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है उसको आप क्या असिस्टेंट कर सकते हैं बताइए। इसके बाद में अगर आपने समय पर उसको चिकित्सा दी होती, अगर उपचार दिया होता, और तो आज उसके वही परिवार बात की, निकल उसके कर आती है ना डिपेंडेंट्स की सर। विजय पोजीशन जी, नहीं वही बात अभी देखिए पूर्व डीजीएमई साहब यही कह रहे थे कि आप सबसे पहले एक इंसान है। अगर एक व्यक्ति, एक मरीज आपसे गुहार भी लगा रहा है, वो किसी भी तरह की बात कर रहा है, तो आप उसे कंसोल कीजिए। ये भी आपका काम है एज अ ह्यूमन। देखिए, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी गरिमा जी, बनती है। ऐसा है, मेडिकल एथिक्स है, कुछ बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। वैल्यूज हैं। और आप अगर मेडिकल फील्ड में हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, जरूर मानता हूं कि आज कमर्शलाइजेशन हो गया है, हर चीज को उसी एंगल से देखा जा रहा है, लेकिन आप एक चिकित्सक हैं, भगवान का दर्जा देता है मरीज आपको, तो आपने अपनी जो है आपने वो दर्जा क्यों खो दिया है आपने आज। आप किसी पे रहम नहीं कर सकते हैं, आप किसी पे अगर दया नहीं करेंगे कि वो ज्यादा शोर मचा रहा है, और शोर मचाने पे आप किसी को ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अरे भाई, उसकी रिक्वायरमेंट ठीक है, है। वो चिल्ला रहा है इसलिए आपसे। बिल्कुल। और सर यही दिखाता है ना कि आपने क्या सीखा, क्योंकि चाहे कोई भी पेशा हो, सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि इंसानियत सबसे पहले। और डॉक्टरी तो एक ऐसा पेशा है जहां पर आपको बहुत जरूरी है ये सीखना कि कैसे लोगों की जान बचानी है। तो कम से कम उन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए डॉक्टर्स को भी, क्योंकि ऐसी कुछ घटनाओं से सभी के सभी डॉक्टर्स कटघरे में खड़े हो जाते हैं, जो अपने आप में एक शर्म की बात है। वक्त की कमी, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर्स अपने पेशे में अपने अंदर इंसानियत लेकर आएंगे और ऐसे मामलों में कम से कम इंसानियत दिखाएंगे, ताकि लोगों की जान जो है वो बच सके। इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का।